इमाम आज़म का भी आज विसाल का दिन है, तो इसीलिए थोड़ी सी बात इमाम आज़म के बारे में भी बता देते। यूँ तो एक पूरा यूट्यूब पे हमारा इमाम आज़म की सवाने पे बयान है, लेकिन आपके बचपन का वाक़या बता के बयान ख़त्म करते हैं कि बचपन का वाक़या क्या था। कि एक मरतबा इमाम आज़म अपने मदरसे से घर लौट रहे थे, अपना बस्ता लिए हुए। जब बस्ता लेके लौट रहे थे, देखा क्या कि आपके शहर में एक जगह बहुत भीड़ नज़र आई जब जहाँ से आप लौट रहे थे तो, और आप मुश्किल से 10-11 साल के बच्चे थे, और देखा कि एक बहुत सारे लोग, जितने आपके शहर के लोग थे वो सारे के सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर देखा कि जब आपने बच्चों की आदत होती है ना, सब हटा के देखते क्या हुआ है, जो मजमा लगा हुआ है, तो देखा क्या कि वहाँ पे एक यहूदी आलिम खड़ा होकर सबसे उलझुल सवाल पूछ रहा था, और जो सवाल उन लोगों को नहीं बन पड़ रहे थे, और उसने उनको बातों में इतना गिरफ्त किया था कि कहने लगा कि अगर जो मेरे सवालों का मैं 3 सवाल पूछूंगा, जो जवाब दे देगा ना, तो फिर मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा, और अगर नहीं जवाब दिए तो फिर आप सब यहूदी बन जाना। अल्लाह अकबर। ऐसा करके वो उन लोगों से हुज्जतें कर रहा था। तो जैसे ही इमाम आज़म नन्हे से बच्चे थे, वो फ़ौरन उन्होंने उन सबको हटाया और बीच में भीड़ में से अंदर घुस गए। और जब देखा कि किसी से कुछ बात नहीं पड़ रही, सबके चेहरे देखे, उसके सवालों के जवाब नहीं आ रहे, तो कहा कि ऐसा कीजिए, मुझसे पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हो। तो उसने कहने लगा, इतने बड़े बड़े जवाब नहीं दे रहे हैं, तुम कहाँ से जवाब दोगे। तो कहा, नहीं ना, मैं दूंगा ना, जवाब दूंगा मैं। तोतले सी आवाज़ थी, और उसके अंदर उन्होंने पूछा कि नहीं, आप सवाल पूछो। तो उनने सवाल किया यहूदी ने कि बताओ ज़रा कि तुम्हारा अल्लाह भी क्या कर, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा खुदा कितने हैं, तुम्हारे खुदा कितने हैं, अल्लाह कितने हैं। तो इमाम आज़म ने कहा, एक, हमारा अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, तना है, वाहिद है। हम एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी की परस्तिश करते हैं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। हमारा अल्लाह एक है। तो उसने कहा, दलील दो। उसने क्या कहा, दलील दो कि तुम्हारा अल्लाह एक है, क्या साबित करके बताओ। तो उसने जैसी बात सुनी, तो उन्होंने तो नन्हे से बच्चे थे, लेकिन अल्लाह जिसको अता करता है, अल्लाह जिसको चुन लेता है, उसको सब इल्म लदुनी अता कर देता है। अब आप नन्हे से बच्चे हो के बड़ों बड़ों को इस सवाल का जवाब देना नहीं आया कि एक अल्लाह है, लेकिन साबित कैसे करें कि हमारा अल्लाह एक ही है। और बोले, अल्लाह के पहले क्या था। बोले, कुछ भी नहीं, अल्लाह के पहले कुछ भी नहीं था। तो बोले, साबित करो, साबित करो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से साबित किया। कहा, यहूदी, आप ऐसा करो, 10 तक गिनती गिनो, 10 तक गिनती गिनो। उसने कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के कहा, आप उल्टी गिनती करो। बोले, 10 9 7 8, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोले, 1 के पहले। अब उन्होंने कहा, 1 के पहले। बोले, कुछ नहीं। तो बोले, मेरे अल्लाह एक के पहले भी कुछ नहीं। अल्लाह एक, और अल्लाह के एक के पहले कुछ भी नहीं था। वो तब से है जब कुछ भी नहीं था। वो पहले भी था और आखिर भी वही रहेगा, अव्वल भी वो, आखिर भी वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दूसरा सवाल किया कि तुम्हारा अल्लाह क्या तुम्हें देखता है। एक अल्लाह तुम्हें कैसा देख लेता है, सबको कैसे देख लेता है। तो फ़ौरन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, नन्हे से बच्चे होते हुए आपने बाय प्रैक्टिकल जवाब दिया। कहा कि जल्दी से एक मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती मंगाई, एक चिराग मंगाया, और चिराग वहाँ पर जलाया। और चिराग का जैसे ही जलाना था, चिराग एक जल रहा था और रोशनी उसके चारों तरफ जा रही थी, चारों तरफ जा रही थी। कहा, देख, ये एक चिराग है, ये एक रोशनी है, और ये रोशनी निकल रही है और जा रही तो चारों तरफ है। वैसे मेरे अल्लाह की नज़र भी सब पर है, मेरे अल्लाह की नज़र भी सब पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये बात हो गई। अब उसे तीसरा सवाल किया कि ऐसा बताओ, जब इतना बता रहे हो ये बच्चे, तो ज़रा ये भी बताओ तुम्हारा अल्लाह भी क्या कर रहा है, मौज़ल्ला। उसने कहा, अच्छा, इसका भी जवाब चाहिए। बोले, हाँ। तो रुको ना, रुको, मैं जवाब तभी दूंगा। बोले कि वो बड़े अच्छे से कुर्सी पे बैठ के बातें कर रहा था यहूदी, और चारों तरफ लोग खड़े होकर उसके बातें सुन रहे थे। वो यहूदी आलिम बैठा हुआ था। उसने कहा कि नन्हे से बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं दूसरा जवाब भी दूंगा। बोले, क्या। बोले, जवाब दूंगा कि पहले जवाब मैं तभी दूंगा जब तक कि आप उठो और मैं बैठूंगा। आप कुर्सी पे से उठ जाइए और कुर्सी पे हम बैठेंगे। तो वो चिढ़ गया कि मैं क्यों उठूँ, और ये बच्चा मुझको उठा के बैठना चाह रहा है।
तो कहा सब बच्चों ने, सब जितने बुजुर्ग खड़े थे उनको उनको तो लगा कि हम इस बच्चे ने हमारी लाज रख ली है, अब तीसरा सवाल है और ये भी जवाब देगा बराबर। लेकिन अब बच्चा तो बच्चा होता है, जिद में आ गया तो किसी की बाप की नहीं सुनता है, बच्चा बच्चा है। अब वो जिद में आ गया, उसने कहा नहीं मैं कुर्सी में बैठ के जवाब दूंगा, आपको उठना पड़ेगा तभी जवाब दूंगा। तो सबने कहा कि भाई उठ जाइए, जब ये बैठ के जवाब देगा आप उठ के बात कीजिए। जब बच्चा है वो नहीं मानेगा, आपको उठना पड़ेगा। जैसे यहूदी आलिम उठा, आप फौरन बैठे और कहा सुन, तू कह रहा था ना अल्लाह क्या कर रहा है, मेरा अल्लाह एक यहूदी आलिम को जलील करके मुझको कुर्सी पर बिठा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये इतने ज़हीन, आपका नाम नौमान बिन साबित है और आपकी कुन्नियत हनीफ़ा है, आप अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। आप इमाम आज़म हैं, आपकी इबादत ऐसी कि आपने भी 40 बरस तक ईशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा की है। और हम हनफी हैं, आप ही के फॉलोअर हैं और आपकी तो बड़ी तारीफ़ें हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आप इसके बाद यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इमाम आज़म के नाम से हमारा इस पर भी पहले बयान हो चुका है। और शाबानुल मुअज़्ज़म की इस माह की इबादत की अल्लाह ताला हमको ज़ौक़ व शौक़ नसीब करें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। महरूमीन के लिए खूब पढ़ के बख्शने वाला बनाए और उस 15वीं को अल्लाह ताला ला तादाद महरूमीन की बख्शिश करता है। इसीलिए हम फ़ातिहा ख़वानी करते हैं, कुरान ख़वानी करते हैं। तो वो हम दिन में कुरान ख़वानी फ़ातिहा ख़वानी, मगरिब के जस्ट बाद 15वीं शब शुरू हो जाती है, फ़ौरन फ़ातिहा दे दें। और फिर मगरिब के बाद फिर ईशा की, मगरिब के बाद नमाज कौन सी है, 6 रकत नमाज 3 यासीन से हैं, वो भी अदा करें। सलात व तस्बीह भी अदा करें और जिस कदर हो सके क़ज़ाए उम्री भी अदा करें। और फ़जीलतों वाली रात में बहुत सी नमाज़ें जो फ़जीलत की है पंसूरे में वो भी अदा करें। और साथ में क़ज़ाए उम्री अदा किए बिना नफल नमाज़ें नहीं होती। तो हम इन्नमल अमालु बिन्नियत, हम नियत कर ले कि हम अपनी इंस्टॉलमेंट पे अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करेंगे। उसको अभी से एहतमाम करें, जो नहीं कर रहे हो वो अभी से एहतमाम करें। फ़जर की नमाज़ आज की पढ़ लें, साथ में क्या पढ़ें, फ़जर की नमाज़ तो हो चुकी है लेकिन अब ज़ोहर भी हो चुकी है, अब असर होगी। तो असर की 4 रकात सुन्नत है जो गैर मौक़िदा है और 4 फ़र्ज़ है। तो 4 फ़र्ज़ आज के पढ़े और 4 सुन्नत को मौक़िदा को छोड़, जो मौक़िदा नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। 4 असर की सुन्नतें, उसके बजाय 4 रकात फ़र्ज़ क़ज़ाए उम्री पढ़े। फिर मगरिब में 3 फ़र्ज़ पढ़े, 2 सुन्नत पढ़े, फिर 3 रकात नमाज क़ज़ाए उम्री अदा करें। फिर ईशा में 4 सुन्नत गैर मौक़िदा है तो इसीलिए 4 फ़र्ज़ आज की पढ़ें, 2 सुन्नत आज की सुन्नत मौक़िदा पढ़े और उसके बाद फिर 4 रकात नमाज क्या पढ़ें, क़ज़ाए उम्री पढ़े। फिर 3 वितर भी क़ज़ाए उम्री है, 3 वितर भी क़ज़ाए उम्री पढ़े और 3 आज की वितर भी पढ़े। और 2 रकात नमाज हमेशा एहतमाम करे, 2 रकात नमाज नफल सलातुत इस्तग़फ़ार, सलातुत तौबा पढ़ कर ही सोया करे। रात में जो सलातुत तौबा पढ़ के सोएगा, रात में अगर मौत आ गई तो इंशाअल्लाह तौबा पे मौत होगी। अल्लाह हम सब के तौबा कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें खूब तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे दिलों से किना बुग़्ज़ निकाल दे। बदला लेने वाली किना का मतलब क्या है कि उसको हसद हुई, जलन हुई और उसके बाद उसने बदला लेने का सोचा, बदला लेने की सोचा और बदला लिया तो वो तो फिर अल्लाह की नज़र से रहमत के दरवाजे उसके ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला ने उसकी जानिब से नज़र फेर ली, अब उसकी बख्शिश होने वाली नहीं। जादूगरों की जादू का भी बहुत हो गया है, लोग एक दूसरे को जादू कर कर के मार रहे हैं। तो जादू करना हराम है, हराम है। अल्लाह ताला उसकी तरफ बिल्कुल रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। और फिर जहन्नम जो है ना बड़ी सख्त है, जहन्नम का अज़ाब इतना, हल्के अज़ाब के बारे में बताया गया, जहन्नम के हल्के अज़ाब के बारे में पूछा गया कि या रसूलल्लाह जहन्नम की हल्की तकलीफ़ क्या है, हल्का अज़ाब क्या है। तो कहा कि जहन्नम की जूतियाँ पहनाई जाएंगी। जूतियाँ पहनाने से, जैसी जहन्नम की जूतियाँ गुनहगार के जहन्नमी के पैरों में पहनाई जाएंगी, उसका भेजा पक पक के पिघलने लगेगा। अल्लाह अकबर। और सख्त अज़ाब का तो सोच ही नहीं सकते, उसकी मिसाल क्या बयान करें। जहन्नम के दारोगा है मालिक अलैहिस्सलाम, जो जहन्नम के दारोगा है, फरिश्ते हैं। मलिक को अल्लाह ताला ने उनके दरबान बना के अपॉइंट किया है। वो 1000 साल तक जहन्नमी अज़ाब में चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, ऐसी चीखों पुकार होंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को, जो जहन्नम के दारोगा है, हज़रत मलिक
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो उनकी जानिब देखेंगे भी नहीं। 1 साल बाद कहेंगे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहेंगे कि हमें अल्लाह से बात करवा दो, अल्लाह से मिलवा दो, अल्लाह से बात करना है। वो कहेंगे ठीक है मैं बात करूँगा, और उसके बाद फिर वो खामोश हो जाएंगे और फिर 1 साल तक जहन्नम में चिल्लाते रहेंगे। 1000 साल तक चिल्लाते रहेंगे, 1000 साल तक। 1000 साल बाद फिर कहेंगे क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहेंगे कि हमने कहा था। कहेंगे 2000 साल हो गए, अभी अल्लाह तक रसाई ही नहीं हुई हमारी। फिर 1000 साल तक वो चिल्लाते रहेंगे। फिर वो मुतवज्जा होंगे, कहेंगे क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहेंगे कि अल्लाह से बात करा दो। तो जवाब आएगा कि बात हुई है, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उनके जानिब नज़र करना भी पसंद नहीं करता, उनको वहीं जहन्नम में पड़े रहने दो, क्योंकि उन्होंने दुनिया में बताने के बावजूद नाफरमानियाँ की, लोगों को जादू किए, टोने किए, हसद की, किना किया, माँ बाप की नाफरमानियाँ की, शराबें पी, बदमाशियाँ की, रंगरेलियाँ की, अय्याशियाँ की, जिना किए। ये सब मालूम था, बताया गया था, मेरे हबीब ने बताया गया था। इन्होंने कुछ नहीं सुना, और ये अब न सुनने का मज़ा चखे। तो 3000 साल तक तो वो इसी में चिल्लाते रहे कि शायद कुछ बन जाएगा, शायद छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वहाँ छुटकारा अब हुआ कि अब हमेशा वहीं रहो। तो अब लाचार होकर फिर वो जहन्नम के उसी अज़ाब को चखने के लिए उसमें फेंक दिए जाएंगे, गिरते रहेंगे और जलते रहेंगे, उन पे अज़ाब होता रहेगा। तो सोचो 1 घंटा 1 मिनट लाइट गई बर्दाश्त नहीं होती, तो क्यों इतने मुगालते में हम ज़िंदगी जी रहे हैं? जो जो गलतियाँ हमारी, जो जो गुनाह हैं, रोज़ का मुहासबा करें। रात में सोए तो मुहासबा करके सोचे, 15 मिनट मुहासबा करें। लेटते से गफलत की नींद में न सो जाए, गफलत की नींद न सोए, लेटे आँख बंद करे और उस दिन भर का पूरे अमाल का जायजा ले। जैसा बच्चा पेपर देता है, आखिरी में पेपर को करेक्शन करता है, एक तरीके से चेक करता है कि पेपर सही हुआ कि नहीं हुआ। रोज़ एक पेपर हमारा सबमिट हो रहा है, रोज़ यहाँ पर और यहाँ पर हमारे फरिश्ते किरामन कातिबीन हमारा पेपर लिख रहे हैं, वीडियोस बन रही है। आज तौबा का दरवाज़ा खुला है, हम माफ़ी मांग ले तो शायद वीडियो भी डिलीट कर दी जाए। जैसे हम यूँ डिलीट कर देते हैं अपने मोबाइल में, वैसे फरिश्ते भी यूँ डिलीट कर देंगे हमने क्या क्या किया है। अल्लाह वो जगह से भी डिलीट कर दे जहाँ हमने गुनाह किया। जिन लोगों ने देखा अल्लाह उन आँखों से भी डिलीट कर दे। ए अल्लाह फरिश्तों ने देखा उस जगह से, उनकी आँखों से भी डिलीट कर दे अल्लाह ताला वो गुनाह को। तो आज डिलीट करने का टाइम है, जब तक ज़िंदगी है टाइम है। इसलिए रोज़ रात को मैं हमेशा बताती हूँ कि रात में रोज़ मुहासबा करें। रात को यूं ही गफलत में गाफिल बनकर ना सो जाए कि दुनिया कर रही है मैं भी कर रही हूँ, दुनिया रात भर स्टेटस डाल रही है मैं भी डाल रही हूँ, सुबह फजर में मैं सो जा रही हूँ, रात भर मैं फिजूल के वीडियोस इसने उसने, फिजूल टाइम से बड़ी कीमती चीज़ कोई नहीं है। आज कोई करोड़पति, अरबपति, बादशाह, खरबपति होगा ना, उसको बोलो कि वो दिन वो तारीख का आधा घंटा वापस ला लो, टाइम मशीन है क्या उसके बाद वापस आ जाएंगी क्या? किसी ने तुम्हें टाइम दिया है कि हम जो आपको टाइम दे रहे हैं, आप जो टाइम निकाल के अल्लाह के लिए बैठे हैं, ये सबसे कीमती चीज़ है, ये कभी वापस आने वाली नहीं है। हमारी फजर की नमाज जो कज़ा हो गई कल की, वो आज नहीं आ सकती, आज नहीं आ सकती, आज नहीं आ सकती। कल जो गुनाह हो गया आज फिर से उसकी माफ़ी अल्लाह ताला चाहे तो दे देगा, हो जाएंगी। लेकिन क्यों करें ऐसी चीज़ों को जिससे हम रोक सकते हैं, उसको रोक ले। रोज़ रात में बैठ के मुहासबा करें कि आज हमने कितने गुनाह किए, कितनी नमाज़ें छोड़ी, कितना लोगों की दिल आज़ारियाँ की, कितना लोगों को सताया, कितना लोगों को तकलीफ़ें दी, कितना लोगों को उल्टे सीधे धंधे किए, कितने हमने अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल किया, हाथों का गलत इस्तेमाल किया, पाँव का गलत इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ों की पेपर सबमिट करने के पहले रात में उसका करेक्शन, तौबा की नमाज भी पढ़ें और सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करें। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, मौला माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। और फिर अगर रात में मौत आ जाए तो तौबा पे मौत होगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए और रात दिन अच्छे काम, अच्छे अमल की तौफीक दे, नेकी करने का हुक्म दे, बुराइयों से रोकने वाला बनाए। और जिस कदर हो सके इस इज्तिमा पाक की लिंक जो परमानेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, तो उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। और अभी सभी के पास फ्री का फ़ोन है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कर कर के लोगों को बताएं। हो सकता है हमसे ज़्यादा दूसरे लोग ज़्यादा अमल करने वाले हो और उनके अमल से अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
इस बयान में जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल चूक गलती ख़ता हुई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के नालन पाक के सदक़े में मुझ गुनहगार को माफ़ कर दे। आप लोग को भी कोई बात बुरी लगी हो, नागवारा लगी हो, गलत लगी हो तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। हर्ष के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।